मेरे हाथ में आप ये पत्रिका देख रहे हैं, अंबेडकर इन इंडिया। ये एक आदमी की अदम इच्छा शक्ति का नतीजा है, परिणाम है। मेरे साथ जो शख्स आपको बैठे हैं, दयानाथ निगम, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, बीएसपी से जुड़े रहे और जो सामाजिक बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो वंचित तबका का, जो बहुजन समाज का जो शोषण है, उसको जब इन्होंने देखा, समझा, तो इनको लगा कि एक पत्रिका निकालनी चाहिए और पेशे से भी पत्रकार नहीं थे। तो उस लिहाज से जब आप देखेंगे तो एक शख्स जो कोशिश करता है और उसको वो अमली जामा पहनाता है, मूर्त रूप देता है। पिछले 17 सालों से दयानाथ जी ये मैगज़ीन निकाल रहे हैं और शायद यही वजह है कि मैं लखनऊ में इनके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे बात करूँ और जानने की कोशिश करूँ। पत्रिका निकालते हुए इनको 17 साल हो गए, किस तरह का समाज से सहयोग मिला, किस तरह का इस पत्रिका का असर हुआ और आगे की क्या रणनीति है। सर, नेशनल दस्तक से बात करने के लिए पहले तो आपका शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। सर, ये जो पत्रिका है जो बहुजन समाज के लिए आप निकाल रहे हैं, जिसमें एट्रोसिटी के मामले हो, शोषण के खिलाफ बात होती हो, तो ये कब ख्याल आया और क्यों लगा कि पत्रिका ही निकालनी चाहिए? मैंने शुरुआती जब सामाजिक संघर्षों में देखा कि हमारे ये जो निराश्रित और दरिद्र लोग हैं, जो उत्पादन और निर्माण करते हैं, जिनको इस देश में जो है वो सबसे ज़्यादा निराश्रित समझा जाता है, और उनके खिलाफ जब वो मामले आते थे तो हमने कहा कि कहीं अखबारों में आना चाहिए। तो कहीं कोई अखबार पेपर जो है इनकी बातों को कोई छापने वाला नहीं रहा। तो हमने कहा ये बात कैसे आई। तो मैंने इसकी शुरुआत एक स्मारिका के माध्यम से शुरू किया, शुरू में कि इनकी बातें आने लगी। फिर ये अंबेडकर इन इंडिया नाम से इसका भारत सरकार से सूचना और प्रसारण मंत्रालय से इसका पंजीकरण कराया और आज ये उनकी जो सामाजिक विषमता मूलक जो संस्कृति है उसके खिलाफ एक ये पत्रिका जो है एक वैचारिक आंदोलन है, एक मूवमेंट है, और उसी के तहत जो है एक जज्बा लेकर के इस पत्रिका को मैं इतने लंबे समय से इसको निकाल रहा हूँ। तो सर, आपको मतलब ऐसा क्यों लगा कि भारत में इतने चैनल हैं, इतने अखबार हैं, अंग्रेजी की, अन्य भाषाओं की, तो क्यों लगता है आपको कि उन पत्रिकाओं में वंचित समूह के लिए, वंचित वर्ग के लिए, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाओं के लिए क्यों जगह नहीं है? इसकी अगर एक वजह, चूँकि आप लंबे समय से पत्रिका निकाल रहे हैं, 17 साल का समय एक शख्स के लिए बहुत लंबा मैं मानूंगा, जो कम से कम सारे पत्रकारीय गुण को तो समझ नहीं लगा होगा। तो क्या देखते हैं, क्या वजह है कि जो मीडिया है भारत में उसमें उन लोगों के लिए जगह नहीं है, उनकी खबरों के लिए जगह नहीं है, उनकी सफलता के लिए जगह नहीं है? इसकी क्या वजह आप देखते हैं? तो भारत का जो मीडिया है वो ब्राह्मणवाद से पूरी तौर से प्रभावित है। हमको नहीं लगता कि 1% भी आदमी जो है इस मीडिया में, ये बहुजन समाज के लोग आज भी 1% भी बड़ी मुश्किल से तलाशेंगे तो शायद कोई मिल जाए। सब तो जो है, अभी आपने देखा कल ये कार्यक्रम था सुश्री बहन मायावती जी का, लाखों की रैली थी उनकी, तमाम कार्यक्रम। लेकिन जो आज ही जो रिपोर्ट्स जो उनके जो आए हैं, अब उनको देख लीजिए, उनको वो नकारात्मक ही जो है उनके समाचार आ गए हैं। कोई पॉजिटिव जो है उसके समाचार नहीं छप पाए हैं। उसका कारण यही है कि वहाँ जितने मैक्सिमम जो चैनल्स हैं, तो चैनल्स तो समझिए कोई उनको कुछ पैसा दीजिए तो भले आ जाते हों, लेकिन आज भी अखबार जो पेपर हैं वो भी इनकी बातों को कोई छापता नहीं है। वो छापता क्या है, हमारी गलत बातों को वो जो बकायदे उजागर करता है, लेकिन जो पॉजिटिव जो समस्याएं हैं उसको उजागर आज भी नहीं करते हैं ये। तो एक लंबे वक्त से आप ये पत्रिका निकाल रहे हैं, इतने सारे लोगों से मिलना जुलना होता होगा, कुछ समाज में बदलता हुआ दिख रहा है? लग रहा है कि ऐसी और कोशिश होनी चाहिए, कुछ असर दिख रहा है? नहीं, बदलाव तो हो रहा है, लेकिन जितना बदलाव होना चाहिए उस गति से भी नहीं हो पा रहा है। उसके कारण में जो है, अभी बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो बहुत लोग लेने वाले मिल जाते हैं, तथागत बुद्ध का नाम भी मिल जाते हैं, और ख़ास तौर से बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बार अपनी पीड़ा भी व्यक्त किया था पढ़े लिखे लोगों के प्रति। तो हमारे समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बड़ी बड़ी नौकरियों में चले गए हैं, कोठियाँ तो बड़े बना लिए, लेकिन बेचारे वो क्या कहा जाए, अफसोस है कि वो पीछे के तरफ जो है देखने वाले
1000 में मैं समझता हूँ कि मुश्किल से 2 4 10 ही मिलेंगे, बाकी सब वही टीवी और बीवी में ही जो है और अपने बिल्डिंग में ही मस्त आज भी हैं। आप राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं, बीएसपी के लिए आपने काम किया। कांसीराम से के साथ आपने आपसे मुलाकात हुई, उनके साथ आपका अनुभव है, तो वो कैसा दौर था जब कांसीराम स्ट्रगल कर रहे थे राजनीति में, बीएसपी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस नज़रिए से देखे तो उस समय का दौर और अब जब बीएसपी की जो स्थिति है इसमें कितना अंतर है, और लोगों का समर्थन उस समय कैसा था और अब लोग किस तरह से समर्थन कर रहे हैं? नहीं, उस समय तो समर्थन जो था एक मन से था, तन से था, अपने धन से था। आज परिस्थितियाँ कुछ कुछ भिन्न हो गई हैं भाई। उस ज़माने में हमको पता है वो नॉमिनेशन के पैसा नहीं है, लेकिन मान्यवर जो है वो लोगों से इकट्ठा करा करके वो दे करके उसको एमएलए बनाते थे, एमपी बनाने के लिए जो उनको नॉमिनेशन तो आपको लगता है कि बीएसपी जितनी तेजी से बढ़ रही है, आज देश की सबसे तीसरी बड़ी पार्टी है, मायावती जी के बारे में बात कीजिए तो आज वो पूरे देश में एक मतलब सर्वमान्य नेता हैं, तो क्या लगता है कि किस तरह की उम्मीदें आप पाल रहे हैं? अभी यूपी चुनाव होने वाला है, फिर लोकसभा चुनाव उसके बाद होगा, 2 साल का अंतर है। कहा जा रहा है कि अम्बेडकर की वापसी हो रही है, सत्ता पर बहुजनों का वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, बहुजनों में एकता बढ़ती जा रही है, तो इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ये जो आने वाला जो समय है, ये तो वर्तमान जो सरकार है ना उत्तर प्रदेश की, इस सरकार के जो कुकृत्य है ना, उनके वजह से जो है लोगों में, आम लोगों में, और बहन जी ने जो प्रशासन जो चलाया, तमाम ऐसे अपराधियों को जो आज ये मुलायम सिंह की पार्टी जो है उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाई हुई है, बहन जी ने उनको जेल में जो है वो रखा था। और तमाम ऐसे नाम हैं जिनको क्या मैं बताऊं। वो एक तो राजा भैया का नाम है, जो उस आदमी का वो आतंक था उस इलाके में, उसको भी बहन जी ने जो है जेल में रखा। तो एक पत्रकार के तौर पे भी आपकी राजनीति पे नज़र रहती होगी, तो अब क्या लगता है कि जो राजनीतिक यूपी की जो राजनीति है वो किस करवट ले रही है, और वो क्या लग रहा है जो आगामी विधानसभा चुनाव है, जिस तरह से मैंने 3 4 रैलियां देखी हैं, भीड़ के हिसाब से बात करें, जो सामाजिक चेतना के हिसाब से बात करें, रोहित वेमुला के बाद जो परिस्थितियां बदली हैं, तो क्या कुछ उम्मीद की किरण दिख रही है कि जो सामाजिक आर्थिक हालात हैं बहुजन समाज के लोगों की, वो बदलेगी? नहीं, निश्चित रूप से रोहित वेमुला चाहे गुजरात में जो घटनाएं हुई हैं उससे दलितों में एक बड़ी चेतना आई है, जान लीजिएगा। उनके अंदर एक जागृति पैदा हुई है, और उसका कई विकल्प भी जो है आज दूसरा कोई है भी नहीं उनके सामने। वैसे प्रयास तो लोग कर रहे हैं, इसको बांटो और अपना राज करो, लेकिन मैक्सिमम जो है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जो है लोगों का वो है। आने वाले समय में जो है बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार आएगी। तो ये मैगजीन जो है आपकी अम्बेडकर इंडिया, तो जो लोग इसको पढ़ते हैं, हज़ारों प्रतियां छपती है, तो कोई अपील लोगों से कि किस तरह से आप, चूँकि इसको 17 सालों से चला रहे हैं, एक बड़ी चुनौती है एक किसी पत्रिका को चलाना, वो भी उस तरीके से जहां एडवर्टीजमेंट की समस्या है, जातिगत भेदभाव के आप खिलाफ लिख रहे हैं, इवन जो सत्ता में हैं, जो व्यवस्था में काबिज है, उनके खिलाफ आपकी पत्रिका होती है, तो क्या लोगों से अपील करेंगे और क्या भरोसा दिलाएंगे कि ये पत्रिका जो है वो बहुजनों की आवाज़ बनी रहेगी? नहीं, इसका तो प्रयास हम लोग करते हैं कि लोगों में अधिक से अधिक पत्रिकाएं जो है लोग पढ़े। एक वैचारिक आंदोलन का ये माध्यम एक ये मैगजीन है अम्बेडकर इन इंडिया, तो उनमें प्रयास तो हमारा है, और लोग सहयोग भी करते हैं। बिना सहयोग के ये 17 वर्षों से पत्रिका निकालना बहुत वो आसान काम नहीं है, बहुत लोगों का सहयोग, लेकिन जितना सहयोग चाहिए अभी उस तरह का अभी जो है अभी नहीं है। तो ये मेरे साथ दयानाथ निगम थे, 17 सालों से पत्रिका चला रहे हैं, और आप इस कोशिश को नकार नहीं सकते हैं। आपको लगेगा कि एक मामूली कोशिश है, लेकिन जब आप इस तरह से सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया में गुजरते हैं तो साल दर साल आपको खपना पड़ता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने अखबार निकाले थे, मुकनायक अखबार निकाला, उनकी भी ये तकलीफ़ थी कि जो बहुजन समाज है उसकी खबरें नहीं आती। कांशीराम जब सामाजिक परिवर्तन के लिए काम किया, उन्होंने अपने अखबार निकाले।
तो ये जो छोटी-छोटी कोशिश है वो आज धरातल पे उतर रही है और ये एक बड़ी कोशिश के रूप में तब्दील हो रही है। तो अगर उस नज़रिए से देखेंगे तो एक शख्स जो सामाजिक सरोकार रखता है और वो अपने दम पर आर्थिक इंतज़ाम करके ऐसी पत्रिकाएँ निकालता है, तो मुझे लगता है कि आप एक संवेदनशील नागरिक हैं। अगर आप समानता में भरोसा करते हैं, अगर आप बराबरी के पक्षधर हैं, अगर आप जातीय भेदभाव के खिलाफ हैं, तो आपको ऐसी पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए और जो भी जहाँ से भी निकले, जो भी निकाले, कोशिश है कि एक समाज के रूप में अगर आप बेहतर बनना चाहते हैं, तो ऐसी पत्रिकाओं को ज़िंदा रखें ताकि आपके समाज में जो बुराइयाँ हैं, जो कुरीतियाँ हैं, उसके खिलाफ हमेशा स्याही कभी सूखे नहीं और कलम की धार तेज़ होती रहे। ख़ासकर मैं जो मेरी तरफ से मैं एक पत्रकार के तौर पे मैं दयानाथ निगम जी से मिलके बहुत अभिभूत हूँ और मैं समझता हूँ कि एक पत्रिका निकालना आज के समय में कितना कठिन काम है और ये पिछले 17 सालों से कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी तरफ से इनको धन्यवाद दे रहा हूँ कि ये कोशिश जो है वो जारी रखें। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, लखनऊ।